बताया गया है। तो 34,000 राजस्व प्राप्ति की बात कहें तो 34,20,409 करोड़ की बात कहा गया। बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना, राजकोषीय घाटा सबसे इम्पोर्टेंट कितना होने का अनुमान है? तो 15,68,936। बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा यानी प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? तो 5,23,846। चलिए ऐसे ही आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। नेक्स्ट सवाल है, बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4%। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा कितना प्रतिशत रहने की बात कर रहा है? तो 1.5%। बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा का कितना प्रतिशत रहने का अनुपात है? तो 0.8%। बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान है? तो 0.3%। अब नेक्स्ट सवाल है, बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितने रहने का अनुमान बताया गया है? तो प्राथमिक घाटा जो है कितने रहने का अनुमान? तो 29,25,098। बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च कितना बजट? तो अप्रॉक्स 5 करोड़ कहें या 4,91,732 करोड़। बजट 2025-26 में शिक्षा पर खर्च कितना बजट आवंटित किया गया है? शिक्षा पर खर्च 1,28,650। बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मद पर व्यय हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो कहेंगे 2,66,817 करोड़ व्यय आवंटित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, बजट 2025-26 में शहरी विकास की बात कर रहा है, कितना बजट आवंटित किया गया है? तो कहेंगे 96,777 करोड़। बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजन में प्रथम इंजन का संबंध किससे है? तो कहेंगे कृषि से है। बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए देश के कुल कितने जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है? तो कहेंगे 100। बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट जिसको हम कहते हैं KCC किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख पहले था, इसको बढ़ा के कितना कर दिया? तो 5 लाख कर दिया। नेक्स्ट सवाल है, बजट 2025-26 में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ावा है तो किस राज्य मखाना बोर्ड की स्थापना? तो बिहार में सबसे ज़्यादा मखाना होता है, इसलिए मखाना बोर्ड की भी स्थापना बिहार में। आप लोग से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट में जरूर आंसर बताएं, हल्दी बोर्ड का गठन कहाँ पे किया गया है? ठीक है। 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की घोषणा की गई है? तो असम में। दूसरा है नेक्स्ट सवाल, 2025-26 बजट 2025-26 विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजन में दूसरा इंजन क्या है? MSME है, इस पर फोकस किया है। तो बजट 2025-26 में MSME के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, 10 करोड़ कर दिया, जिसका डी आंसर हो जाएगा। बजट 2025-26 में दिए किए गए घोषणाओं के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? राजकीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की, तो ये बिहार ही होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बजट 2025-26 में रेखांकित 4 इंजनों में तीसरे इंजन का संबंध किससे है? तीसरे इंजन का संबंध निवेश से है। निवेश उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इसमें हो जाएगा नए गंतव्यों की, तो 100 हो जाएगा। डे केयर कैंसर केंद्र खोलने की बात कर रहा है तो 200 में करेगा। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% पहले से FDI इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 100% कर दिया है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक के आय पर कितना %? 0% लगेगा।
बजट 2025-26 के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 1 लाख कर दिया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए कटने के स्रोत पर कर कटौती TDS को सालाना 2.40 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2.40 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 लाख कर दिया। केंद्रीय बजट 2025-26 में आय कार्ड रिटर्न मतलब ITR दाखिल करने की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया है। केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो 2028 तक की हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ की राशि? तो 67 करोड़ की राशि आवंटित की। ज्ञान भारत मिशन में की पोषण की घोषणा की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ पांडुलिपि को संरक्षण नहीं दस्तावेजीकरण करना, ये सरकार का क्या है? लक्ष्य है। तो 36 हो जाएगा डी। केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की बजट किया गया है? तो उसमें हो जाएगा 500 करोड़ की। केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए घोषणाओं के अनुसार ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो बिहार में होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? तो मनरेगा के लिए 86 हो जाएगा 86। कृषि के संदर्भ केंद्रीय बजट 25-26 का मुख्य फोकस क्या है? ए और सी हो जाएगा, यानी कृषि में विदेशी निवेश को बढ़ाना देना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि। केंद्रीय बजट 2025-26 का आत्मनिर्भरता मिशन की फोकस किन दालों पर? अरहर, मसूर, उड़द, इनमें से सभी। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाइयों की सीमा शुल्क से छूट दिया? तो 36 जीवन रक्षक, जिसमें कैंसर की दवाई है। शिक्षा क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने की कितने रुपए की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? तो 500 करोड़ की लागत से घोषणा की है। 24 केंद्रीय बजट 2025 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य ये कब तक रखा है? तो हम कहेंगे 2047 तक लक्ष्य। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? तो भारत ट्रेड नेट। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव दिया? तो मुझे जन विश्वास 2.0 के तहत। भारत ने 2025 संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 137.64 मिलियन डॉलर का। भू स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए मिशन घोषणा, राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन। केंद्रीय बजट 2025 किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपाय प्रस्ताव किया? तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सभी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो सबसे ज्यादा क्षेत्र होगा रक्षा क्षेत्र में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।